हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग के टाइम से। तो जी अभी बज रहा है शाम के 5:30 और मम्मी लोग चले गए हैं वॉक करने के लिए एंड बच्चा पार्टी सब के सब गए हुए ऊपर छत में। तो पापा उनके साथ हैं और अम्मा भी उनके साथ हैं। तो भाभी गई है जॉब पे, भैया अपने काम पे। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ और मैं अकेले काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सब्ज़ी बना लेते हैं, मम्मी के आने तक मम्मी को सरप्राइज़ देते हैं। तो फिर मैंने फ्रिज खोला और देखा कि यार सब्ज़ी क्या है। तो उसमें मुझे ना कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय लौकी के। तो आज है मंडे एंड मंडे को हमेशा मम्मी लोगों के यहाँ सब्ज़ी मंडी लगती है। तो सब्ज़ी मंडी से मम्मी शाम को सब्ज़ी लेके आ जाएंगी, बट अभी मुझे सिर्फ लौकी का ही सब्ज़ी बनानी थी। तो लौकी की सब्ज़ी तो ना मुझे पसंद है ना मेरे बच्चों को पसंद है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज बनाते लौकी के कोफ्ते और देखते हैं कैसे बनते हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि वहाँ पे तो मैं बहुत कम, शायद ना के बराबर मैंने कोफ्ते बनाए होंगे, बट यहाँ पे कभी कभी बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। आपने देखा होगा कि लौकी मैंने रखी हुई थी बाहर पे, तो उसको कद्दूकस कर लिया। देन उसके बाद जितना भी लौकी में पानी था उसको सब निकाल लिया था। इससे क्या होता है ना कि जब हम लौकी में बेसन ऐड करते हैं ना, उस टाइम पे बेसन ज़्यादा गीला नहीं होता। वरना क्या होता है, देखिए बेसन में अगर आप नमक डालेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक पानी छोड़ता है और लौकी में ऑलरेडी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने जितना भी उसमें एक्स्ट्रा पानी था सब के सब अच्छे से हाथ से अपने निकाल लिया था और उसके बाद उसको ना मैंने किसी एक पतीले में रख लिया था। तो अब मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ। कि सबसे बड़ी बात ना कि यहाँ पे ना अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं था, क्योंकि मम्मी लोग ना अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत कम बनाते हैं। ज़्यादातर वो उसी टाइम पे छिलते हैं और उसी टाइम पे बनाते हैं। और हमारी आदत कैसी है कि हम हमेशा बना के रखते हैं, जिससे हमारा काम फटाफट हो जाता है। एंड आपको थोड़ी सी ना नॉइज़ प्रॉब्लम हो रही होगी बाहर बैकग्राउंड से, बट इसके लिए सॉरी, क्योंकि ना यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ चलती रहती है। मैंने आपको काफ़ी बार बोला है। तो अब मैं भी लेके आ चुकी हूँ अपना थाली। उसमें मैंने डाल दिए थोड़े बहुत लहसुन और मैंने कहा क्यों ना मैं इनको छील लेती हूँ। देन उसके बाद पापा आए तो मैं पापा से बातें करने लगी कि पापा बड़ी प्रॉब्लम है लहसुन छिलने का, क्योंकि क्या होता है ना अगर छिल के रखा हुआ हो तो फटाफट से काम आ जाता है, उतना मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो मऊ में तो इसलिए मैं कुछ कुछ काम ऐसे थे जो मैं ऑलरेडी करे रखती थी, जिससे मुझे खाना पकाना हो या कोई भी चीज़ हो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मुझे लगभग आप मानोगे मुझे आधा घंटा पूरा लगा लहसुन को छीलने में, क्योंकि कोफ्ते में ना लहसुन और जो हमारा प्याज होता है उसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए ताकि कोफ्ते और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। एंड जब हम उसका बैटर तैयार करते हैं उस टाइम पे भी हमें उसमें लहसुन का पेस्ट डालना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा का सारा जितना लहसुन मैंने छिल रखा था उसको मैंने साइड में रख लिया। फिर मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा नहीं हो सकता मुझसे। फिर मैं दोबारा किचन में गई और मैं ना जो बड़े बड़े दाने लहसुन की सिर्फ एक ही कली है जिसमें और मोटे मोटे से हैं, बस मैंने वही लेके आई और सब मैंने वहीं पे वापस रख के आ चुकी थी। तो अब चलते हैं सीधे किचन की ओर, क्योंकि लहसुन मेरा सारा छिल चुका था। अब मैं इसको हिमाम दस्ते में अच्छे से कूट लूँगी। एंड बच्चे ना टाइम टाइम पर आ रहे थे, कभी पानी पीने के लिए आ रहे थे तो कभी खेलने के लिए आ रहे थे। बट हाँ संतुष्टि ये थी कि बच्चे छत में हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब नहीं कर रहे होंगे अंदर रूम को, क्योंकि बच्चों के साथ ना रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और मायके में आकर तो फिर ज़्यादा आलस भी आता है। बट थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना थोड़ी सी बड़ी है इस टाइम पे, क्योंकि जब हम सब आ जाते हैं तो फैमिली ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है और बिना हेल्प करो तो एक ही आदमी के साथ बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा सबके सब अपना अपना काम कर लेते हैं तो काम बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है, टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो अभी जैसे मैं अकेले हूँ तो मैं अभी अकेले लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी वहाँ से आएगी, वॉक करके आएंगी, थोड़ा सा थकी होती है। तो थोड़ा होता है ना जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हम मायके जाके मम्मी हमारी केयर करेगी, हमारे लिए खाना पकाएगी, उसी तरीके से मम्मी भी तो सोचती होगी ना कि हाँ मेरी लड़की आएंगी तो हमारी केयर करेंगी या अब उनके हाथ का कुछ खाएंगे। होता है ऑटोमेटिक। देखिए हम किसी से अगर उम्मीद रखते हैं तो दूसरा भी तो हमसे उम्मीद रखता होगा ना। और ये एक मतलब रियलिटी है कि चाहे हम अपनी मम्मी से 2% की उम्मीद रखें, बट मम्मी 1% की पक्का रखती होगी, क्योंकि मम्मी खुद चाहती हैं कि हमारे संग बैठे हमारे संग बातें करें। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा का सारा अदरक और जो लहसुन मैंने कूटा हुआ था हिमाम दस्ते में उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक स्वाद अनुसार और जितने भी मेरे मसाले हैं वो सारे ऐड करूँगी। और मसालों के बिना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे यहाँ क्या है, मैंने मसालों को एक डब्बे में रखा हुआ है सब कुछ, बट इनके यहाँ ना बड़े बड़े छोटे छोटे से डब्बे जो मुझे सारे डब्बे खोलने पड़ते हैं। होता है ना मतलब अपना, हम अपने हिसाब से जैसे हमारा अपना होता है और हम जब दूसरे के यहाँ काम करते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंतर होता है उनकी चीज़ों में और हमारी चीज़ों में। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारे के सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। देन उसके बाद अभी मैं इसमें बेसन ऐड कर लूँगी।
तो जो ये मेरे कोफ्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनेंगे। अगर पता है बहुत लोग तो ना इसको ऐसे चटनी के साथ भी खाते हैं, लौकी के कोफ्ते जो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने भी 2-3 जैसे जब पहले बनाए थे ना तो मैंने चटनी के संग खाए थे तो बहुत अच्छे होते। मैं सिरोर जी से बोल भी रही थी कि इससे अच्छा तो ऐसे खा लेते हैं करके, बट कोफ्ते बहुत कम बनाती हूँ। आज मैं इसकी रेसिपी भी पहले बार शेयर कर रही हूँगी, वरना और चीज़ों की रेसिपी तो मैंने बहुत बार शेयर कर रखी है। तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा जो इसका बैटर था वो अच्छे से तैयार हो चुका है और एक साइड में ना मैंने इसकी ग्रेवी के लिए ऑनियन को रोस्ट करने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड अब मैं फटाफट से लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ। और एक्चुअल में क्या है ना, लोग कोफ्ते गोल बनाते हैं, पर गोल बनाने से क्या होता है ना कि लौकी अंदर से पकती नहीं है। तो हमेशा जब भी आप कोफ्ते बनाएं थोड़ा सा पतले पतले से बनाएं और थोड़े से चौड़े बनाएं, ताकि क्या होगा कि वो हल्के फ्लेम में अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। वरना गोल से क्या होता है ना, अंदर बस बेसन बेसन का टेस्ट आता है और बड़ा गंदा लगता है वो टेस्ट। इसलिए आप हमेशा जब भी लौकी के कोफ्ते बनाते हैं हमेशा उसको पतले से और थोड़े से ना मतलब गोल मत बनाइए, थोड़ा सा अंडाकार टाइप के बनाइए, तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पक भी जाएंगे और अंदर तक पकेंगे तो टेस्टी भी होगा, कोई भी ऐसी पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे कोफ्ते अब मैं बनाती हूँ और उस साइड पे मैं अपना ऑनियन को रोस्ट करने के लिए रखा हुआ है। एंड यही था कि अकेले काम कर रहे थे तो रूम भी उतना मैसी नहीं होता, किचन भी मैसी नहीं होता। बच्चों के साथ मैं सबके सब बच्चे ऊपर गए थे। अब बच्चे पता है धीरे धीरे आ रहे थे, कभी किसी को पानी चाहिए तो कभी किसी को चाहिए कि मुझे भूख लग रही है। एंड यहाँ पे देखिए मेरी लगभग ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। अगर मैं ना कोफ्तों का वेट करती और ग्रेवी नहीं बनाती तो शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता। तभी मैंने 2 कढ़ाइयों का यूज़ किया। एक कढ़ाई में मैंने फटाफट से ग्रेवी बना ली और दूसरी कढ़ाई में मैंने फटाफट से कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लिया। और कुछ लोग तो क्या करते हैं ना, कोफ्तों को फ्राई करके ना उसको फ्रिज में रख लेते हैं एयरटाइट डब्बे में और मतलब 1 वीक 2 वीक तक उसका यूज़ कर लेते हैं जब भी उन्हें कोफ्ते बनाने होते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको कोफ्ते बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो। देखिए मेरे कोफ्ते एकदम रेडी हो चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं खाने में कैसे होंगे। तो उसके बाद किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। बच्चे सारे आ चुके हैं नीचे से। बच्चे मतलब कि ये था कि उन्हें लग गई थी भूख। एंड शाम का टाइम यही होता है कि बच्चों को दूध पीना होता है। तो मैंने बच्चों के लिए देखिए यहाँ पे बना रही हूँ दूध। आदि, अथर्व और वेदा तीनों के तीनों आ चुके हैं। तो इनका दूध गर्म होता है। देन उसके बाद मैं इस किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि किचन ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। अभी मम्मी आएगी तो बोलेगी कि पूरे किचन के हाल ख़राब कर रखे। एक तो मेरी हैबिट क्या है ना, मैं बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मतलब 2-3 थालियाँ हो जाएंगी या कटोरियाँ हो जाएंगी तो सिंक मेरा पूरा भर जाता है बर्तनों से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का दूध गर्म भी हो चुका है और उसके बाद मैं इनको फटाफट से बुलाती हूँ, इनका दूध देती हूँ। देन उसके बाद जाके मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो सबके सब देखिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। वेदा भी आजकल ना, वेदा को बड़ा अच्छा लग रहा है और जहाँ हम जाते हैं ना वेदा हमारे साथ आ जाती है। बच्चे है ना, बच्चा मतलब बच्चे को ही पसंद करता है और स्पेशली आदि को तो बहुत अच्छा मानती है। वो अथर्व के संग उतनी नहीं पड़ती उसकी, बट आदि के संग ना बहुत अच्छे से पड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी बर्तन थे मैंने अच्छे से खगोल लिए। आप लोगों को पता ही होगा जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो बर्तनों को पहले मैं खगोलती हूँ, उसके बाद जाके ही मैं वॉश करती हूँ क्योंकि मुझे ना बर्तन ऐसे वॉश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये कि बच्चों ने पी लिया है अपना अपना मिल्क तो बच्चे अपनी अपनी गिलास लेके आ रहे हैं। अगर बच्चे अपनी गिलास लेके ना आए ना, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब एक तो हम मिल्क गर्म कर रहे हो, तुम अपने कम से कम पी हुई गिलास तो लेके आओ। बट ये हैबिट बच्चों की बचपन से है कि वो अपना पिया हुआ गिलास हमेशा लेके आते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे बर्तन को वॉश कर लिया है। उसके बाद अब कुछ और काम कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बर्तन सारे वॉश कर लिए थे ना, तो बच्चे पार्टी सारे हाथ मुंह धुलवा के बैठ चुके थे मम्मी के साथ पूजा करने में। तो ये है छोटा सा मंदिर हमारे भगवान जी का जो मेरे मायके में है। तो मम्मी अथर्व को गोद में बैठा रखा था क्योंकि ना अथर्व के लिए सीट नहीं होती। वेदा और आदि ने पूरी सीट रखी हुई थी। तो इन लोगों ने जैसे पूजा करी उसके बाद ये लोग सब चले गए थे नानू के साथ खेलने में और मैं यहाँ पे देखिए किचन को क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ ना, थोड़ा सा मसाला गिर चुका था जिसकी वजह से ना जो अपर काउंटर है वो पूरा सा थोड़ा सा येलो हो चुका था। तो मैं उसको अच्छे से स्क्रब की सहायता से स्क्रब कर रही हूँ। एंड बाकी का काम तो मैंने सारा कर लिया है, बर्तन मैंने वॉश कर लिए। एंड पापा भी आ चुके थे तो पापा और मैं आपस में बातें भी कर रहे थे और मैं पापा को ना साइड में भी कर रही हूँ कि पापा मुझे साफ़ करने दो, आप थोड़ा सा साइड हो जाओ। फिर पापा साइड में चले गए थे। देन उसके बाद फिर थोड़ी देर में वो और आ गए। तो यही था कि हमारी मतलब बातें भी होते जा रही थी और साथ साथ काम में भी होते जा रहा था। एंड देखिए अभी मम्मी भी आ चुकी है दिया बाती करके। तो मम्मी का अभी टाइम हो रहा है दूध लेने का, तो मम्मी भी जाएंगी दूध लेने के लिए। तब तक
ये सब के सब यहाँ पे बैठे रहेंगे। एंड अभी शाम का टाइम है तो सब पापा के साथ बैठे हुए, और हमारे यहाँ ना शाम के टाइम ना ये लोग सब नानू को घेरे रखते हैं। फिर पापा उनको ना अपने बचपन की फ़ोटो दिखा रहे थे, तो पापा उनको बता रहे थे कि बचपन में देखो मैं कितना छोटा था। और फिर होता ना कि बच्चों के साथ इंसान बच्चा ही बन जाता है, तो पापा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। स्पेशली दिन भर तो पापा को टाइम नहीं होता है, बट शाम को ना पूरा टाइम इन्हीं को देते हैं। और देखिए कभी इनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो कभी इनको पीटी करवा रहे हैं बैठ के हॉल में। और हम लोग उस टाइम पे अपने अपने काम पे लगे हुए थे। देन उसके बाद हम लोग, मम्मी गई थी सब्जी मंडी, सब्जी भी लेके आई, मैं भी गई थी मम्मी के साथ। तो हमने उसके बाद किया डिनर, और डिनर करने के बाद हम चले गए छत पे। और जैसे ही हम छत पे गए, मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ बच्चों का अलग ही तमाशा हो रखा था। और सबसे अलग अथर्व बैठ के उस टाइम पे ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र पढ़ रहा था। आप देख सकते हैं कितने आराम से बैठा हुआ है। हाय, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, आटा मैंने गूँथ लिया है। देन उसके बाद मैं थोड़ी देर गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि बच्चे सारे छत पे थे। इस टाइम पे आपने देखा होगा कि बच्चे किसी भी टाइम अंदर आ रहे थे, ज़्यादा तो वो ज़्यादा छत पे ही थे। तो आज हमने बनाए थे लौकी के कोफ्ते। एक्चुअली में क्या था ना कि लौकी काफ़ी दिन से मम्मी के फ्रिज में पड़ी हुई थी, और आज सब्ज़ी बनानी है। और रोज़ रोज़ लौकी की सब्ज़ी, नॉर्मल सब्ज़ी खाने में थोड़ा बहुत तो अजीब सा लगता ही है, और स्पेशली ना मैं खाती हूँ ना मेरे बच्चे खाते। तो मैंने बोला क्यों ना आज मैं लौकी के कोफ्ते बना लेती हूँ, और दोनों के दोनों बच्चे भी अच्छे से खा लेंगे और हम सब भी खा लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कोफ्ते बनाने में, लगभग मुझे 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मम्मी गई थी इवनिंग वॉक के लिए। जब मम्मी इवनिंग वॉक से आई ना, तब तक भी मेरे कोफ्ते बन ही रहे थे। फाइनली बन गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। देन उसके बाद आज लगी है हमारे बगल पे सब्जी मंडी, तो मम्मी अभी जाएंगी सब्जी मंडी, तो मैं सोच रही मैं भी चल जाऊँ उनके साथ। और उसके बाद थोड़ी बहुत सब्जी लेके आते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी बहुत फ्रूट्स लेके आते हैं। एंड फिर करेंगे हम डिनर। और भाभी अभी तक नहीं आई हुई है, भैया भी नहीं आए हुए, बस अभी हम सभी हैं, बस मैं, मेरी आमा और मम्मी पापा और बच्चे। तो जब ये लोग आएंगे देन उसके बाद ही हम डिनर करते हैं, रोटी वोटी बनती है घर पे। तो अभी हम चलते हैं सब्जी मंडी, और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के संग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।